This conference will Now, now be let's recorded. start. Point number 1, users क्या होता है, then folders, then roving square. I'm talking about a user. So 3 types के हमारे basic users होते हैं. पहला user होता है default user. Administrator and guest. ये दो यूजर्स ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट रहते हैं आपके सिस्टम, यानी कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो ये दो यूजर्स ऑटोमेटिकली आपको बने हुए ही मिलेंगे हर सिस्टम पे. आइदर यू यूज क्लाइंट ओएस और आइदर यू यूज सर्वर ओएस. या गॉट इट. तो एडमिनिस्ट्रेटर, कभी भी हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप यूजर बनाया ही नहीं है और ना ही हम गेस्ट भी बनाते हैं. बाय डिफॉल्ट इन अ विंडो इन अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम OS, default users is disabled. ये जो यूजर्स हैं ये आपके क्या होते हैं, डिसेबल रहते हैं. तो अगर आपको ये इन यूजर से लॉगिन होना है तो सिंपल सा, यू कैन राइट क्लिक ऑन विंडोज आइकन एंड यू कैन सी द ऑप्शन इज अवेलेबल इज, कहाँ गया, और आइदर आई एम जस्ट गो टू द डिफरेंट वे. राइट क्लिक ऑन दिस पीसी एंड देन क्लिक ऑन मैनेज एंड यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आता है लोकल यूजर एंड ग्रुप. यू कैन सी this is a local user and group option is available and if you can click on user. तो यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेस्ट. ये दो यूजर जो है ये ऑटोमेटिकली बने रहते हैं. और अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इन यूजर्स पे तो यहाँ पे देखिए अकाउंट इज डिसेबल्ड का ऑप्शन हो रखा है. अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन होना है तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर दीजिए. गॉट इट दानिश, गॉट इट द पॉइंट. एंड नाउ कि राइट क्लिक करते हैं तो आप इस यूजर का पासवर्ड भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो. सेम एज किसी भी यूजर का, लाइक कि मुझे चाहता हूं मैं इस सिस्टम पे, आपका घर का सिस्टम है, आप उस पर नहीं चाहते अपने यूजर से एक्सेस देना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं. राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन न्यू यूजर और गिव द नेम इज लाइक अ शिव, और जो भी आईडी और पासवर्ड देना मुझे देना. अगर मैं डिसेबल पे क्लिक करूंगा तो पासवर्ड वो डिसेबल रहेगा और मैं इनेबल करूंगा तो वो यूजर इनेबल, यानी कि इनेबल करने पर ही वो लॉगिन होगा. अगर डिसेबल है तो वो अपनी सिस्टम पे लॉगिन नहीं हो सकता. तो एक तो होते हैं आपके डिफॉल्ट यूजर जो कि आपके सर्वर ओएस एंड विंडोज ओएस सारी जगह आपको मिलेंगे. गॉट इट द पॉइंट दानिश, इज इट क्लियर? यस सर. धनंजय क्लियर है? नाउ द सेकंड ऑप्शन आपका आता है लोकल यूजर. लोकल यूजर क्रिएट बाय एडमिन. लाइक जो मैं अभी यूजर क्रिएट कर रहा था कि मैं एक लोकल यूजर क्रिएट कर देता हूँ शिव नाम से. तो लाइक इफ आई एम एडमिन तो मेरे पास राइट्स है यूजर को क्रिएट करने के. तो लोकल यूजर क्रिएट बाय एडमिन एंड इट्स लॉगिन ओनली लोकल मशीन. और सेम मशीन, यानी कि दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम है. नाउ गाइस एडमिन यूजर इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके एडमिन यूजर का नाम है इज अ शिव एडमिन. और शिव एडमिन ने क्या करा, इस यूजर को क्रिएट करा, एक नया क्रिएट करा न्यू यूजर विद द नेम ऑफ यूजर वन. तो यूजर वन क्रिएट बाय द शिव एडमिन, यानी शिव एडमिन ने इस यूजर को क्रिएट करा यूजर वन को.
तो ये जो यूजर वन है ये कौन सा यूजर बनेगा? इट्स अ लोकल यूजर। एंड ये जो यूजर है ये इसी मशीन पर ही लॉग इन करेगा जिस पर शिव लॉग इन है। यानी एट अ वन टाइम एक ही यूजर लॉग इन हो सकता है, आइदर शिव और आइदर यूजर वन। लाइक लुक लाइक योर लैपटॉप। जब आप अपने लैपटॉप पे लॉग इन होते हैं तो वो यूजर नेम मांगता है, तो वो क्या है? लोकल यूजर है। अगर आप वहां पे चाहें तो 4 यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एट अ वन टाइम एक ही यूजर करेगा। तो द लोकल यूजर लॉग इन ओनली लोकल मशीन, यानी कि जिस मशीन पे आपने लोकल यूजर बनाया है लोकल यूजर भी आपके उसी मशीन पर ही लॉग इन होगा। गॉट इट दानिश? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेन यूजर। Next is domain user. Now the domain user created by domain controller, created by the domain controller. Got it? तो डोमेन यूजर कहां से क्रिएट होता है? डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर का मतलब है एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस से। गॉट इट? तो ये जो यूजर है ये आपका डोमेन सर्विस से आता है। कल हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर ही ली थी। एंड नाउ द डोमेन यूजर log in to any machine, any node or other machine। यानी कि जो यूजर आप डोमेन से बना रहे हैं वो यूजर लॉग इन हो सकता है किसी भी नोड और अदर मशीन, किसी भी मशीन पे लॉग इन हो सकता है। द नोड एंड मशीन मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। बट किस वाली मशीन पे? वो मशीन आपके डोमेन की मेंबर होनी चाहिए। लाइक कि हम लोगों ने कल क्या करा था, आई एम क्रिएट वन सर्वर एंड उस सर्वर के साथ आई एम क्रिएटेड 2 नोड मशीन, इफ यू रिमेंबर। हमने 2 मशीनें क्रिएट करी थी। दिस 2 मशीन इज विंडोज 7 एंड नाउ these all machines are connected एंड नाउ ये जो मशीन्स हैं ये मेरे डोमेन की मेंबर भी बन चुकी थी। कल हमने डोमेन में इनको ज्वाइन करा दिया था। यस और नो? लाइक आई एम क्रिएट अ यूजर। अगर मैं यहाँ पे कोई यूजर वन बनाता हूँ तो दिस यूजर वन लॉग इन फॉर एनी मशीन। वो आपके सर्वर पे भी लॉग इन हो सकता है, क्लाइंट वन पे भी हो सकता है और क्लाइंट टू पर भी, यानी कि किसी भी मशीन पर वो लॉग इन होकर अपना वर्क कर सकता है। दानिश, गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Now second option is profile. The every user use default profile। हर यूजर की अपनी एक डिफॉल्ट क्या होती है? प्रोफाइल होती है, जिसको हम बोलते हैं लोकल प्रोफाइल। लोकल प्रोफाइल मीन्स कि इफ यूजर वर्क with local profile and its login different machine, the user data save in other machine, save in same machine। अदर वर्ड में बोलता हूं कि लाइक मैंने यूजर वन बनाया। अब यूजर वन क्या हुआ? यूजर वन सबसे पहले लॉगिन हुआ इस वाली मशीन पे
और यहाँ पे उसने एक यूजर बनाया, एक फाइल फोल्डर बनाया XYZ। अब नेक्स्ट डे जब यूजर आया, उसने देखा इस मशीन पे तो कोई और काम कर रहा है। अब नेक्स्ट डे आके यूजर 1 लॉग इन हो गया इस वाली मशीन पे, और यहां पर उसने एक फोल्डर बनाया विद द नेम इज ABC। तो अब उसको क्या है कि यूजर 1 को अपना प्रीवियस डेटा नहीं मिलेगा। अगर लोकल प्रोफाइल होगी तो यूजर जिस मशीन पे बैठ के काम करेगा, आपका डेटा उसी मशीन पे जाके क्या होगा, सेव होगा। बट हम चाहते हैं कि यूजर कहीं पर भी लॉग इन करे, बट उसको अपना प्रीवियस डेटा मिलना चाहिए। और वो प्रीवियस डेटा कब मिलेगा, जब डेटा मेरा सेंट्रलाइज्ड होगा। यस और नो? दानिश गॉट इट द पॉइंट? यस सर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू थिंग्स कि रोमिंग प्रोफाइल। फर्स्ट, यू क्रिएट रोमिंग प्रोफाइल। आपको यूजर के लिए कौन सी प्रोफाइल बनानी है, रोमिंग प्रोफाइल। इसका बेनिफिट क्या है कि द ऑल डेस्कटॉप डेटा ऑफ यूजर सेव इन सर्वर। यानी कि यूजर अगर अपना कोई भी डेटा डेस्कटॉप पे रखता है, तो वो सारा का सारा डेटा कहां पर सेव होगा, उसका सर्वर पे। एंड इट एक्सेस दिस डेटा फॉर एनी मशीन। और फिर वो किसी भी मशीन पे लॉगिन होगा तो उसको वहां पर वो डेटा मिल जाएगा। दूसरा, क्रिएट होम डायरेक्टरी फॉर यूजर। यानी कि मैंने यहां पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करी और इस डायरेक्टरी को मैंने अटैच कर दिया इस यूजर के साथ, एंड इस यूजर की प्रोफाइल को मैंने कर दिया रोमिंग। अब जब मैंने इसकी प्रोफाइल को रोमिंग कर दिया, नाउ दिस यूजर वन लॉग इन टू एनी मशीन, तो अब उसकी मशीन का डेटा सारा का सारा कहां पर आएगा, इस फोल्डर के अंदर। एज वेल एज कि जब इस सिस्टम पे लॉग इन होगा तो उसको एक एडिशनल ड्राइव भी मिल जाएगी, जैसे C और D ड्राइव मिलती है ना, ऐसे ही आपको एक ड्राइव भी मिल जाएगी। तो मैंने कहा है कि अगर जो डेटा आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो वो रख सकते हो, अगर इसके अलावा भी कोई आपका डेटा है तो आप पर्टिकुलर इस ड्राइव में रखें। गॉट इट? जो ड्राइव में आपके नाम से दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने उस सिस्टम की ड्राइव में रखा तो वो डेटा उसी सिस्टम पे रह जाएगा। इसलिए मैं यूजर को एक होम डायरेक्टरी भी क्या कर रहा हूं, क्रिएट करके दे रहा हूं कि यूजर का डेटा मेरे सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे सेव हो, और यूजर अगर कहीं पर भी लॉगिन होता है तो उसको उसका डेटा भी मिल जाए। गॉट इट गाइस, दिस 3 पॉइंट। तो नाउ एग्जीक्यूट दिस लैब फर्स्ट। ये चीज मैं प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद सर्वर। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया था। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद ऑल मशीन। क्लिक ऑन स्टार्ट, देन स्टार्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल एक डोमेन यूजर बना रहा हूं। तो हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर। तो गाइस डोमेन यूजर करना है तो डोमेन यूजर के लिए गो टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, देन क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, देन click on domain name, then click on user directory, then right click user directory and create a new user। तो आप लोगों को आता है, आप वीडियो देख के ये स्टेप्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि काफी लंबी लंबी स्टेप्स हैं तो आप इतनी ज्यादा स्टेप नहीं पाएंगे। जब आप वीडियो से करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो पे आप पॉज कर करके अपनी स्टेप प्रैक्टिकल की लिख लेना। तो नाउ गाइज आई एम जस्ट लॉग इन विद डोमेन कंट्रोलर, कनेक्ट, and
गाइस दिस इज माय डोमेन एंड अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ. So now how to create user? Go to the server manager or either I'm just type a command dsa. Go to the server manager and click on tools and option Active Directory user and component. This option comes after install ADDS service. And now guys, we create a user. नाउ ये विजार्ड आपका ओपन हो गया. यहाँ पे देखिए आपके पास जो डबल फेस है वो ग्रुप है, स्टैंडर्ड ग्रुप. सिंगल फेस एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है. नाउ इफ यू क्रिएट अ यूजर देन क्लिक ऑन यूजर्स. तो जब आप एक्टिव डायरेक्टरी करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा. डबल क्लिक ऑन डोमेन नेम, डबल क्लिक ऑन यूजर डायरेक्टरी, राइट क्लिक एंड न्यू, देन यूजर. आप फोटो देखिए, स्टेप्स मत लिखो, स्टेप्स आप वीडियो से देख लेना, अदरवाइज आप स्क्रीन भी मिस कर जाओगे. नाउ डबल क्लिक न्यू, न्यू के बाद देन क्लिक ऑन यूजर. Give the username. I'm just give the username is like a Raj and login name is Raj. तो या तो आप अपने यूजर को लॉगिन करना चाहते हैं तो raj@iccpinfo.com कर सकते हैं या iccpinfo/raj करके भी लॉगिन कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. द पासवर्ड ASD@1234 एंड ASD@1234. अगर मैं ये ऑप्शन टिक करता हूं तो यूजर को पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे. बट आई एम जस्ट क्लिक पासवर्ड कैन नेवर एक्सपायर और पासवर्ड नेवर एक्सपायर. यूजर चेंज भी ना कर सके और एक्सपायर भी ना हो. नाउ अगर मैं डिसेबल करना चाहता हूं तो मेरा यूजर लॉगिन ही नहीं होगा. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश. तो मैंने एक राज नाम का यूजर क्रिएट करा. अब राज नाम का यूजर मैंने क्रिएट करा. नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद राज. ये डोमेन यूजर है, सर्वर पे बना रहा हूँ, एडीडीएस के थ्रू बना रहा हूँ. हाँ, अब मुझे मशीन को लॉगिन करना है. क्या लोकल यूजर? आपको राइट क्लिक, जब डोमेन में कन्वर्ट हो गया तो लोकल यूजर के ऑप्शन नहीं आएंगे. विंडो 10 पे 7 पे करो, वहां पे आएंगे. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट. अब मुझे इस मशीन पे लॉगिन होना है तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल एंड. यहाँ पे फिलहाल इस यूजर का जो डिफॉल्ट नेम है वो node1-pc/node1 है. नाउ कि मुझे स्विच यूजर पे क्लिक करा और अदर यूजर पे जाके मुझे अपने डोमेन यूजर से लॉगिन होना है. तो raj@iccpinfo.com and the password is ASD@1234. and now और देखिए मैं अपने यूजर से क्या कर गया, यहाँ पर लॉगिन कर गया. ये यूजर मैंने कहाँ पे बनाया था, सर्वर पे बनाया था. तो क्यों? क्योंकि ये मशीन मेरी ऑलरेडी सर्वर से कनेक्टेड है, तभी आपका डोमेन यूजर. तो आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो आपको आईडी और पासवर्ड देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, और वो सारे के सारे सर्वर्स आपके जो भी आपके कंपनी के सर्वर सिस्टम्स हैं वो आपके सर्वर से कनेक्ट है. तो आप उन सर्वर पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करके देखेंगे तो वहां पे वर्क ग्रुप लिखा नहीं आएगा, वहां पे सारी जगह डोमेन लिखा आएगा. नाउ गाइस कि अब मैं यहाँ पे, राज ने यहाँ पे काम करा और यहाँ पे राज ने एक फोल्डर बनाया लाइक अ क्लाउड डेटा. क्लाउड डेटा से उसने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया. एज वेल एज आप देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करके कि यहाँ पर उसके पास एक सी ड्राइव आ रही है और ये सी ड्राइव इस मशीन की आ रही है. यानी कि अगर वो डेटा रखता है इस ड्राइव में तो ये डेटा इसी मशीन पर रहेगा. नाउ कि राज ने एक फोल्डर बनाया और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, लॉग ऑफ. अब मैं क्या करता हूँ, राज को दूसरी मशीन पे लॉग इन करता हूँ, नोड 2 पर. तो यू कैन सी कि जब नोड 2 पे मैं लॉग इन करूंगा राज को तो यहां पर राज का डेटा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? लाइक यूजर नेम इज raj@iccpinfo.com
dot com and the password is ASD@1234। तो गाइस देखिए नोट 2 पे जब मैं इस यूजर को लॉगिन कर रहा हूं तो अब यहाँ पर वो डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट यूजर की जो प्रोफाइल होती है वो लोकल होती है, और लोकल प्रोफाइल में यूजर अपना एक सिस्टम पे लॉगिन हुआ और सेकेंड टाइम दूसरे पे है तो उसका डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा अगर यूजर की प्रोफाइल कौन सी है, लोकल है। तो देखिए यहां पर वो फोल्डर नहीं आया। गॉट इट द पॉइंट? दानिश, इज इट क्लियर? यस सर। तो डेटा मिल जाएगा क्योंकि डेटा उस सिस्टम पे है, बट मैं चाहता हूं सेंट्रलाइजली करना। सेकेंडली मैं चाहता हूं कि यहां पर एक ड्राइव भी आए, डेडिकेटेड ड्राइव, कि यूजर को अगर मैनुअल डेटा रखना हो तो उसके अंदर रख सके। या तो यूजर क्या रखता है, ड्राइव के अंदर डेटा रखता है, या यूजर कहां रखता है, डेस्कटॉप पे रखता है। अब आई एम जस्ट गो टू सर्वर, अब मैं इसको सेटिंग दूंगा। तो हाउ टू प्रोवाइड ड्राइव रोमिंग प्रोफाइल, हाउ टू क्रिएट अ रोमिंग प्रोफाइल यूजर, एंड हाउ टू प्रोवाइड अ होम फोल्डर या होम डायरेक्टरी भी हम इसको बोलते सर हम टू टाइप हैं। से Now, लॉगिन कर सकते हैं ना? किससे? टू वे मतलब होते हैं इसके, एक तो ईमेल आईडी और एक दूसरा बैकस्लैश वाला जो होता है। हाँ मैं अभी उससे करूँगा, वो ICCP info/राज लिख के भी आप कर सकते हो जैसे आप इंडस्ट्री में करते हो। इस तरीके से कह रहे हो ना, लाइक डोमेन नेम जी जी जी। बैक स्लैश बैकस्लैश। बैकस्लैश करके राज, आप ऐसे भी लिख सकते हो दोनों। आप इस तरीके से इंडस्ट्री में लॉगिन करते हो, आपकी कंपनी का नेम प्लस आपका यूजर नेम। जी। आइए मैं दोबारा कराऊंगा, उसी तरीके से करो, और आप @ करके भी करोगे तो भी हो जाएगा। गॉट इट? जब मैंने यूजर बनाया था तो ये दोनों ऑप्शन दे रहा था वहां पे लॉगिन करने के, @ करके भी और इस तरीके से भी। नाउ गाइस आई एम जस्ट गो टू द सर्वर, और अब मैं इसको होम डायरेक्टरी दे रहा हूं। तो होम डायरेक्टरी के लिए मैं यूजर का डेटा सर्वर पे जाता हूं तो मुझे एक शेयर फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो हाउ टू क्रिएट शेयर फोल्डर, आई एम जस्ट गो टू द सी ड्राइव। मैं सी ड्राइव के अंदर डेटा रखना चाहता हूं क्योंकि अदर कोई ड्राइव है भी नहीं। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और मैंने लिख दिया राज डेटा। गॉट इट? और इस फोल्डर को मैं शेयर करूंगा, मैं शेयरिंग का पहले भी बता चुका हूं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज एंड शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग। अब शेयर दिस फोल्डर, अब यहां पर देखिए परमिशन, तो परमिशन में एवरीवन हो रहा है। आई एम रिमूव एंड एड एडवांस फाइंड नाउ और सिलेक्ट द राज। मैंने अब यहां पे एवरीवन को रिमूव करके राज को कर दिया, यानी कि अब इसके एक्सेस किसको हैं, ओनली राज। एज वेल एज मैं यहाँ पे एक और यूजर ऐड कर देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर भी आप करना, यानी कि कौन कौन इस यूज फोल्डर को एक्सेस कर सके उसको आप यहाँ पे एड ऑन करेंगे। नाउ अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, एंड देन क्लोज। नाउ जस्ट डबल क्लिक, तो एडमिन के पास तो डिफॉल्ट है वो एक्सेस कर सकता है, बट कोई और यूजर अब इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने लोकल यूजर से भी लॉगिन होते हैं तो आपके ऊपर राइट्स हैं कि आप क्या चीज उसको एक्सेस कराना चाहते हो, तो आप अपने वहां पे एवरीवन हटा के उस यूजर को ऐड कर देंगे तो वो चीज उसी यूजर के लिए एप्लीकेबल होगी, कोई अदर यूजर उसको एक्सेसिबल नहीं है। नाउ गाइस, अब मैंने ये शेयर फोल्डर बना दिया है। अब मुझे क्या करना है कि ये शेयर फोल्डर यूजर की प्रोफाइल में ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो हाउ टू ऐड, तो गो टू द हाउ टू क्रिएट रोमिंग प्रोफाइल एंड होम डायरेक्टरी, दोनों एक साथ बता रहा हूं। Go to the Active Directory user and computers, tools, hold करना guys।
then click user and computer, Active Directory user and computer, and then go to the click on user and name, go to the username, right click and properties, यानी कि यूजर्स की कोई भी सेटिंग्स हमें देनी, हमें यूजर की प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं प्रोफाइल के अंदर, गो टू द प्रोफाइल। यहाँ पे जो ये पहला ऑप्शन आ रहा है ये आपका आ रहा है रोमिंग प्रोफाइल के लिए। रोमिंग प्रोफाइल का पाथ क्या होता है, डबल स्लैश, जहां पे फोल्डर बना है वन क्या आईपी था 92.168.1.1 सर्वर आईपी। तो सबसे पहले तो हमें देना है यहाँ पर सर्वर आईपी स्लैश, पहला हो गया सर्वर आईपी। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे क्या देना है, फोल्डर नेम। फोल्डर नेम क्या था, राज डेटा। एंड तीसरा यूजर नेम राज। तो ये पहला वाला जो पार्ट है ये है आपका रोमिंग प्रोफाइल के लिए। देन दूसरा है होम फोल्डर, गॉट इट। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। मैं चाहता हूं कि राज को जो डायरेक्टरी मिले वो आर नाम से दिखे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, एंड पेस्ट। तो मैं चाहता हूं कि उसके ड्राइव यानी कि उसका राज का सारा डेटा राज नाम के फोल्डर के अंदर ही हो, चाहे डेस्कटॉप का हो चाहे किसी भी ड्राइव का हो। क्लियर, नाउ अप्लाई, देन ओके। क्लियर गाइस, देन जीपी अपडेट। कि कोई भी चीज आप जब यूजर को देते हैं तो प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए कमांड चलाते हैं जीपी अपडेट। तो यहां पर मैंने ये अपडेट की प्रोफाइल। नाउ अब मैं यूजर को दोबारा से क्या करता हूं, अब यूजर क्या होगा, अगले दिन आया और नेक्स्ट डे उसने ये कंप्लेन करी कि मेरा पुराना डेटा मेरे को नहीं मिल रहा है। मैंने ठीक है अब आप काम करिए, आपको आपका पुराना डेटा किसी भी सिस्टम पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट डे यूजर आया और यूजर ने जाके नोड 1 पे गया, ऑल्ट कंट्रोल एंड, और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लॉगिन कर सकते हो, ICCP info स्लैश राज। गॉट इट दानिश, यही पूछ रहे थे ना आप? यस सर। तो ऐसे भी आपका यूजर लॉगिन हो जाएगा। तो गाइस प्रोफाइल बनने के बाद जो भी डेटा होगा वो आएगा, पहले वाला नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से क्रिएट करता हूँ यहाँ पे न्यू फोल्डर, लुक लाइक a CLOUD क्लाउड डेटा, और मैं यहाँ पे और भी लिख देता हूँ लाइक a DevOps, like I'm create a one file, file 1। क्लियर, ये डेटा मैंने यहाँ पे रख दिया। नाउ आई एम जस्ट कॉपी। मैं अब इसको क्लिक करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए अभी ड्राइव नहीं आ रही। मैं क्या करता हूँ, मैप नेटवर्क ड्राइव पे गया एंड डबल स्लैश सर्वर आईपी 192.168.1.1 स्लैश फोल्डर नेम क्या था, राज डेटा। तो यहाँ पे देखिए राज डेटा नाम से आ गया मेरा, और यहाँ पे देखिए मेरी राज के साथ एक ड्राइव भी मैप्ड हो गया। नाउ मैं यहाँ पे डेटा रख देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने जो भी डेटा रखना है मैं वो डेटा रख सकता हूँ। राज V2 के अंदर जो डेटा आएगा वो आपका आएगा डेस्कटॉप वाला डेटा, गॉट इट। डेस्कटॉप वाला डेटा राज V2 पे सर्वर पे दिखाई देगा। तो नाउ कि मैंने अब ये ड्राइव भी एक मैप कर दी यूजर के साथ, यानी कि इसको एक एडिशनल ड्राइव मिल गई 49 GB की, और मैंने उसका डेटा भी यहाँ रखा हुआ। ये सारा काम मैंने नोड 1 पे करा है। अब मैं हो जाता हूँ नोड 1 से लॉग ऑफ। अब नेक्स्ट डे यूजर आता है। अब यूजर अब कहाँ पे जा रहा है, नोड 2 पे काम करेगा। तो देखिए मैंने ये काम करा, तो पहले मैं दिखाता हूँ ये डेटा आपके सर्वर पे आके सेव हो रहा है। अब आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम पे सेव
नहीं हो रहा है। इफ यू कैन गो टू द सर्वर ड्राइव, जो आपने राज डेटा फोल्डर बनाया था, ये देखिए डेटा आपका आ गया। गॉट इट द पॉइंट। राज V2 पे जाते हैं, कंटिन्यू, तो सिक्योरिटी टैब, शेयरिंग, एडवांस एंड कंटिन्यू, चेंज ओनरशिप, एड एडवांस, फाइंड नाउ, एडमिनिस्ट्रेटर दे देता हूँ। चलो मैं परमिशन बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये डेटा सर्वर पे आ गया। अब मेरा यूजर लॉगिन होता है अनदर सिस्टम पे। नाउ नोड 2, तो नोड 2 पे तो हम लॉग आउट कर लेते हैं पहले, क्योंकि इस यूजर की प्रोफाइल हमेशा अपलोड होती है लॉग ऑफ लॉगिन करने पे। नाउ ऑल्ट कंट्रोल एंड पासवर्ड इज ASD@1234। तो मेरी प्रोफाइल अभी, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद यूजर रोमिंग प्रोफाइल, यू हैव बीन लॉग्ड ऑन your previous and saved local profile, please see the event log for details। तो एक्चुअली क्या है, मेरा मशीन जो है ना लॉग आउट नहीं थी, तो इसलिए मेरी जो प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं हुई है। गॉट इट गाइस। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉग ऑफ। मैं अपने यूजर को यहाँ से भी लॉग ऑफ कर देता हूँ, और मेरी मशीन यहाँ से भी लॉग ऑफ है। आई एम जस्ट गो बैक टू सर्वर, राइट क्लिक ऑन यूजर, प्रॉपर्टीज, प्रोफाइल, कंट्रोल X, देन राइट क्लिक। अगेन मैं लॉगिन कर रहा हूँ एक बार और यूजर को, पहले लोकल प्रोफाइल से। देखिए लास्ट टाइम जब मैंने करा था तो उसने एक एरर भी दिया था, बट अब मैंने दोबारा से प्रोफाइल को अपलोड करा है। नाउ आई एम जस्ट गो बैक इन नोड 1। ये तो उसी सिस्टम का है ना लोकली। मैंने यहाँ से क्या करा, डिलीट कर दिया इस डेटा को, एंड राइट क्लिक करके मैं न्यू डेटा बना रहा हूँ, लाइक शिव दानिश, दानिश नहीं भाई। नाउ मैंने ये फोल्डर बनाया। नाउ क्लिक ऑन राइट क्लिक, और देखिए मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ तो मेरी ड्राइव अभी भी आ रही है, यानी कि मैंने डेस्कटॉप से तो डिलीट कर दिया, बट डेटा मेरे ड्राइव में पड़ा है। नाउ आई एम जस्ट लॉग आउट। नाउ द कॉन्फ़िगर एडवांस यूजर प्रोफाइल से देखिए यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल क्या है, टाइप रोमिंग हो गई है। ये पहले लोकल लोकल होता है, तो ट्राई टू, ये रोमिंग रोमिंग होनी चाहिए, रोमिंग लोकल है फिलहाल।
थोड़ा सा टाइम ले रही है प्रोफाइल अपडेट होने में गाइस. नाउ आई एम जस्ट गो टू द नोट 2. हमारी जो है ना प्रोफाइल अपलोड होने में क्या ले रही है, टाइम ले रही है, थोड़ा सा थिंकिंग प्रॉब्लम आ रही है. लॉजिक समझ गए मैं जो बताना चाह रहा था. आप लोग करना रोमिंग प्रोफाइल करना, आपका जो डेटा है वो दोनों तरफ आएगा और वो डायरेक्टरी भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी कि यूजर का डेटा अगर चलो डेस्कटॉप पे भी नहीं है बट मैंने राज नाम की एक डायरेक्टरी बना दी है. /192 राज DATA. तो देखिए राज नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर आ गई, वो अपना डेटा यहाँ से एक्सेसिबल कर सकता है. गॉट इट द पॉइंट. तो ये वाला एवरीवन क्लियर. दानिश इज इट क्लियर. अब एक और चीज देखें यहाँ पर, आई एम जस्ट क्लिक कि मैं डोमेन यूजर से लॉगिन हूँ, राज नाम से यहाँ लिखा आ रहा है. रीस्टार्ट लॉक लॉक स्विच यूजर, और मैंने इस मशीन को सेट डाउन कर दिया. एंड नाउ गो टू अनदर मशीन, एक बार और लॉगिन करके देखते हैं. तो गाइस थोड़ा सा प्रोफाइल अपडेट का आ रहा है इशू, और कुछ नहीं है. आप लोग ट्राई करना, आप क्लाइंट मशीन कोशिश करना विंडो 10 ले लेना. रेट 1 थोड़ा रेप्लिकेशन हो जाता है ना जल्दी, थोड़ा सा अपडेट नहीं है. मैंने इसलिए लिया रैम की वजह से. तो मेरी रोमिंग प्रोफाइल अपलोड नहीं हो रही है, वो एरर दे रहा है. देयर वाज अ प्रॉब्लम विद अ रोमिंग प्रोफाइल, यू हैव बीन लॉग्ड ऑन विद योर प्रीवियस सेव्ड लोकल. तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप जब रोमिंग प्रोफाइल बनाते हो या यूजर की कोई भी सेटिंग दे रहे हैं तो यूजर आपका लॉग ऑफ होना चाहिए. लॉगिन कंडीशन में अप्लाई मत करना, क्योंकि यूजर की जो भी सेटिंग्स हैं वो लॉग ऑफ लॉगिन करने पर ही क्या होती है, अपलोड होती है. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं 4-5 बार लॉग ऑफ लॉगिन करूंगा तो मेरी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी. वो तो प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर आप यूजर को लॉग ऑफ करें पहले और फिर सेटिंग दें फिर लॉगिन करें. अप्लाई हो जाएगी ना, बट वो प्रॉपर नहीं होती ना. मैंने क्या रनिंग में ही करी है तो ये एरर आ गया है, क्योंकि प्रॉपर जब ऑफ कंडीशन में रहता है तो प्रोफाइल प्रॉपर अपलोड होती है. अब क्या है, वो प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रही है. वहां पे रोमिंग लोकल लिखा आ रहा था ना, वो रोमिंग रोमिंग होनी चाहिए. नाउ यू कैन सी कि मैं आपको बताता हूं. यूजर प्रोफाइल की सेटिंग्स में मैं गया तो यहाँ पे रोमिंग लोकल है, स्टेटस लोकल आ गया है. यहाँ पे प्रोफाइल टाइप रोमिंग हो गई, ये रोमिंग रोमिंग होना चाहिए. या स्टेटस भी रोमिंग है, बट वो स्टेटस क्या दिखाने लग गया मुझे, लो लाइक चेंज टाइप, मैं रोमिंग कर देता हूँ. बट टाइप तो चेंज हो गई बट मेरा स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है. क्लियर. तो जब ये रोमिंग रोमिंग हो जाएगा, सेटिंग्स वही है, सर्वर पे हमें और कुछ नहीं करना. ओके दानिश, गॉट इट द पॉइंट. So this is a Yes, three sir. way how to create home folder, home directory, how to create roaming profile, and how to create domain user. Enough for today or continue? Thank you.